सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है महाराष्ट्र सांसद मनोहर लाल, और उस अभियान के तहत आज हम आए हैं श्री प्राण रत्नाकर जी के पास। प्राण रत्नाकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दलित चिंतक हैं आप। आपने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दलित आंदोलन में नेतृत्व किया है, दलितों की पीड़ा को समझते हैं और दलितों के उत्थान के लिए सदैव ये तत्पर रहते हैं। और वर्तमान में प्राण रत्नाकर जी के पास भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत में उपाध्यक्ष का दायित्व है। आइए जानते हैं आज प्राण रत्नाकर जी से कि आप इस वर्तमान जो भाजपा सरकार है, वर्तमान भाजपा सरकार में आप किस तरह से देखते हैं कि दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या दलितों का किस तरह से उत्थान किया है। तो प्राण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर जी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा विषय लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ तेजिंदर जी कि 2005 में जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जैसे शासन की बागडोर उनके हाथ में आई, गोहाना में अग्निकांड हुआ और पूरी वाल्मीकि बस्ती को आग के हवाले कर दिया कुछ लोगों ने। उसके बाद फिर हरियाणा में ही यहाँ पर अपना मिर्चपुर कांड हुआ और वहाँ एक दो व्यक्ति, अपने बाप और बेटी, बुरी तरह से जलकर और बहुत सारे घरों में आग लगी। और इसी प्रकार से सालवन कांड हुआ सालवन कांड में वाल्मीकि समाज के, रविदास समाज के काफ़ी घरों को जला दिया गया। इसी प्रकार से किला जफरगढ़ कांड हुआ और ऐसे बहुत सारे कांड हुए और दलितों में एक भय पैदा हो गया कि अरे यार, ये कौन सा राज है। हम तो समझते थे कि कांग्रेस हमारी है, हमें रीढ़ की हड्डी कहती है और हमेशा हमारा वोट लेती है, हमें हमारी पीठ थपथपाती है, लेकिन हमने इनको वोट दिया और हमारे घरों में आग लगा रहे हैं। ये क्या है? क्या कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है ये? कौन सी सुरक्षा है ये? तो बड़ा भय का माहौल था। और ऐसे में जब परिवर्तन आया और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, मुख्यमंत्री बने, तो एक तरफ वो सरकार थी जो रक्षा नहीं कर पाए, हिफाजत नहीं कर पाए, और एक तरफ माननीय मनोहर लाल जी थे जिन्होंने पुनर्वास करने का कार्य किया। उन्हें जो मिर्चपुर में सताए हुए लोग थे उनका एक नया नगर बनाया और उनको पुनर्वास दिया, सुरक्षा दी और हरियाणा में ऐसा वातावरण बनाया कि आज दलित समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इतना सुंदर इतना निर्भय वातावरण दिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। तो मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पानीपत शहर से का निवासी हूँ और औद्योगिक नगरी है। वहाँ आए दिन पहले के राज में फिरौतियाँ मांगने का काम, बदमाशी होने काम, बड़े बड़े जो वहाँ डॉन थे वे अपने पंचायत करते थे, उनके कार्यालय खुले हुए थे। लेकिन मनोहर लाल जी आए तो जितने भी डॉन थे, जितने भी अपने आप प्रवृत्ति के लोग, माफिया लोग थे, सब अपने बिलों में घुस गए। तो ऐसा करिश्मा, लोग कहते थे कमजोर, अरे किस बात में कमजोर? उनके शासन काल में मनोहर लाल जी के किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं होता था, किसी के मकान पे कब्जा नहीं होता था, कोई फिरौती नहीं मांगी जाती, कोई किसी का जो है जो ये फाइनेंसर गली गली में खुल गए थे, फाइनेंसरों की दुकानें बंद हो गई। आज निर्भय हमारे पानीपत के बाजार वाले, उद्योगपति सभी निर्भय होकर अपना काम कर रहे हैं और पानीपत आज विश्व के मानचित्र पे अपनी पहचान बनाई जबरदस्त। पहले से थी लेकिन सुरक्षा की दृष्टि तो ऐसा मनोहर लाल जी ने इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर सृजित किया। हम उन्हें उनका सत अभिनंदन करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि नायब सिंह सैनी जी भी उन्हीं की मिट्टी से बने हुए हैं, उसी इन्हीं की मिट्टी से त्रासे हुए हैं और नायब सिंह सैनी जी में वही हौसला है, वही ही उनमें गुण है। और हम पूरी आशा करते हैं, आशा भी है और विश्वास भी है कि नायब सिंह सैनी जी भी ऐसे वातावरण हमें देने जा रहे हैं। तो प्राण जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस ने इस प्रदेश में राज किया और प्रदेश में राज करने के, देश में राज करने के साथ साथ कांग्रेस ने हमेशा एक बात कही कि दलित जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी, और दलितों में भी खासकर वाल्मीकि समुदाय जो सफाई कामगार समाज है, उनको कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी रही है। लेकिन कभी भी उन्होंने कोई सहयोग, कोई समर्थन, कोई किसी प्रकार का इन दलितों के लिए काम नहीं किया। ऐसा क्या रहा कि मनोहर जी ने इनके पीड़ा को समझा और इस समाज का उत्थान का बीड़ा उठाया? देखिए, मनोहर जी का जो प्रारंभ था
वो प्रारंभ था संघ की विचारधारा। वे संघ की विचारधारा से त्रासे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने पीड़ा महसूस, उन्हें पीड़ा थी इस बात की कि एससी समाज की क्या पीड़ा होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे उस समय दलितों में ही आपस में बहुत बड़ा एक भेद था और एक कह लीजिए वर्ग संघर्ष था। वाल्मीकि समाज में, रविदास समाज में, दूसरे में, उसमें एक वर्ग भेद का एक माहौल था और आपस में इतनी खींचातानी थी समाज में। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने बैलेंस बनाया। बैलेंस किस प्रकार बनाया? उन्होंने शिक्षा में, दाखिलों में एक बैलेंस बना दिया, भाई जिसका जो भी हिस्सा है उसको बराबर बराबर दाखिला मिलेगा। आज वाल्मीकि समाज को मिलता है, रविदास समाज को मिलता है, धानक समाज को भी हिस्सा मिलता है, खटीक समाज को भी बच्चे, हाँ उनके सबके बच्चे कोई डीएससी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब हर बच्चे को दाखिला मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है। इतना सुंदर उन्होंने संतुलन बनाया और उस संतुलन से सब खुश है। सब खुश है। रविदास समाज के भी बच्चे खुश हैं कि यार ये भी तो हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं। और बड़े मेरे प्रिंसिपल दोस्त हैं कई और वे कहते हैं यार इतना बढ़िया संतुलन बनाया, ये वर्ग संघर्ष ही खत्म कर दिया। तो इतना सुंदर इन्होंने जो है रचना करी है। तो मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल जी के अंदर विलक्षण प्रतिभा है और इस तरह के व्यक्ति तो भगवान बना के भेजता है, सच्चाई में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे प्राण जी 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें बतौर मुख्यमंत्री उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही जी। और अब पार्टी संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको करनाल लोकसभा से सांसद के रूप में हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मनोहर जी, संजय भाटिया जी का जो चर्चा चली हुई है कि वो उनका जो रिकॉर्ड है क्या वो तोड़ेंगे? देखिए संजय भाटिया जी और मनोहर जी एक सिक्के के दो पहलू लगते हैं हमें जी। अगर इधर से देखें तो मनोहर लाल जी, इधर देखो संजय भाटिया जी। और जिस तरह से संजय भाटिया जी के अंदर जज्बा है, कार्यकर्ताओं के अंदर की समझ रखना, पीड़ा को दूर से समझ लेते हैं, इतनी साइकोलॉजी मजबूत है उनकी। क्योंकि मैं तो उनको बहुत छात्र जीवन से जानता हूँ संजय जी को, पत्रकारिता भी हमने इकट्ठा की है। तो मैं उनको इतने नजदीक से जानता हूँ कि उनके अंदर इतना पीड़ा, इतनी दर्द रहती है कार्यकर्ताओं के लिए। वे कुछ भी कर देंगे ना किसी के लिए, बताते नहीं कभी जी। ये नहीं कहते मैंने तेरे लिए ये किया, कर देते, पता भी नहीं लगता। कोई संजय जी मेरी वो कार्य आपने करवाया था क्या? नहीं भाई, मना कर देंगे। इतनी सादगी, इतनी सरलता, कभी कोई एहसान नहीं। और वही गुण, उससे भी बढ़िया ज्यादा अच्छे गुण मनोहर लाल जी में। और पानीपत के लोग तो भाई साहब, आप तो करनाल में रहते हैं, पानीपत के लोग तो वेट करें उस 25 मई का इंतजार करें। पानीपत की जनपद के लोग जी। आप गांव है, शहर है, मनोहर लाल जी को एक तरफा वोट पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही करनाल में माहौल है, ऐसा भी माहौल है जी। तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपको एक छोटी सी और बताता हूँ। पानीपत का जो वाल्मीकि समाज का, शहर की बता रहा हूँ मैं आपको जी। पानीपत शहर में प्रो कांग्रेसी माहौल था वाल्मीकि समाज में जी। लेकिन आज अगर आप जाके सर्वे कर लो जी। उन्होंने हर बस्ती में, भाजपा सरकार ने हमारे पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज जी के मार्गदर्शन में, संजय भाटिया जी के मार्गदर्शन में और मनोहर लाल जी ने खुले दिल से पैसा दिया। और मैं आपको क्या बताऊं, एक बस्ती में तो 2 करोड़ के लगभग एक इतना सुंदर सामुदायिक भवन बनाया कि आप पूछिए मत। और 128 सामुदायिक भवन बनाए पानीपत में। छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात। गरीब आदमी है, उनकी बेटी की शादी है या कोई दुख सुख है या बेटे की शादी है तो वे गार्डन में जाएंगे। कोई 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहे हैं, अब मांगने की जरूरत नहीं, उनका पैसा बचेगा। ऐसे देखिए, आर्थिक रूप से वे समृद्ध होंगे, समर्थ होंगे, तभी तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा। तो इसी योजना, इसी रचना के हिसाब से जो भाजपा सरकार ने ये रचना करी है और ये कार्य, विकास के कार्य किए हैं। और मैं समझता हूँ कि भाजपा अपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो एक चर्चा प्राण जी पूरे हरियाणा में आजकल जोरों पे है कि मनोहर जी ने जो एक योजना लेके आए हैं, बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो रोजगार दिया है, उसमें दलित समुदाय के भी सैकड़ों लड़के, हजारों लड़के नौकरी लगे हैं। ये क्या चमत्कार से कम नहीं है? मैं कहता हूँ जी कि जो पहले मैंने वो भी माहौल देखा है सर, कि मंत्रियों के पीछे पीछे, एमएलए के पीछे पीछे घूमते थे और वहाँ काम किसके होते थे? या तो जो पैसे में बढ़िया, जिसका जुगाड़ है, या वो 60-60, जी आपके मंत्री जी, एमएलए जी, आपके इतने लाख की माला डाल दूंगा,
इस छोड़ने लगा दो, जी। या तो ये माहौल था। और या फिर उनका कोटा होता था एमएलए का, भाई तेरे 20 बालक लगेंगे, तेरे 30 लगेंगे। एमपीज का कोटा होता था, अब कोई कोटा ही नहीं, कोटा ही नहीं है। खत्म। सिर्फ ये है भाई, आप अपनी तैयारी करो, बढ़िया से पेपर सॉल्व करो, अच्छे मार्क्स लो, मेरिट में आओ, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी। उसमें ये पता ही लगना कि ये अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, जो प्रतिभावान है वो लग जाए, वो लग जाए। बस मेरिट के हिसाब से। तो इतना बढ़िया काम हुआ है। शुरू में तो कार्यकर्ताओं को लगता था कि यार ये क्या हुआ, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं। और दूसरा जो चुनाव उन्होंने जीता था जी। सेकंड फेज का, जी। मनोहर लाल जी ने जी। इसी मुद्दे पर जीता था कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार मिला है बच्चों को। जी। तो ये तो ऐसा हो गया कि इसको अगर आने, तब ये योजना ऐसी है जी। कि साहब के आप पूछिए मत तेजेंद्र जी जी। कि इसका लाभ ही गरीबों को मिला, अल्पसंख्यकों को मिला। जी। आप क्या बताऊं कि इतने मुस्लिम बच्चे रोजगार में आए हैं, जी। इतने कमजोर समाज के बच्चे आए हैं। जी। तो वास्तव में ये तो एक उपहार है। तो जैसे मनोहर जी ने पूरे अपने 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान जी समान विकास कराया, सभी को भागीदारी, राजनीतिक रूप से भी भागीदारी दी, सामाजिक रूप से भी सबको समरसता का संदेश दिया। और जो मनोहर जी पर एक सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ा ये हरियाणा, एक हरियाणवी एक की बात रही है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, उन्होंने पूरे हरियाणा का समुचित विकास किया है। ऐसे में दलित समाज के साथ जिस तरह से मनोहर जी साथ खड़े नजर आए हैं, उससे दलित समाज में क्या संदेश जाता है, ये आपकी नजर में क्या है? देखिए, हरियाणवी एक समानता का भाव आया उसमें। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसके मायने ये है कि हम अलग अलग वर्गों में भले ही हमारी पहचान वाल्मीकि समाज से है, जाट समाज से, हमारी पहचान ब्राह्मण समाज से है, लेकिन सबसे ऊपर हम क्या है, हरियाणवी। एक भाव पैदा हुआ कि हम सब हरियाणवी हैं, सब भाई हैं, एक बाप के बच्चे बेटे हैं सारे, एक बाप की बेटी हम सारी। तो ये भाव पैदा हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि गांव में कभी ये प्रदेश माना जाता था कि यहाँ भेद है, जाति भेद है, छुआछात है, लेकिन इस शासन काल के बाद कोई घटना उत्पीड़न की नहीं हुई पूरे 9.5 साल। कोई एक उत्पीड़न की घटना ऐसी समाज के साथ नहीं हुई। अगर छुटपुट हुई भी तो उसके समाधान हुए प्रशासन के स्तर पर, पंचायती स्तर पर, बड़े स्तर पर, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन ऐसी नहीं कि जिससे प्रदेश हिल जाए, जैसे पहले हुड्डा साहब के राज में हिल जाता था, देश हिल गया था। गोहाना कांड में तो देश हिल गया था, मिर्चपुर कांड में, और अपना ये कौन सा था, सालवन कांड में पूरा देश ही उबल गया था। अरे ये हो क्या रहा भाई हरियाणा में। तो भय को और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मनोहर जी ने समाप्त किया है। बिल्कुल, भय भ्रष्टाचार खत्म हुआ जी। अब कोई किसी की, किसान की जबरन जमीन नहीं छीनी जाती, कोई अधिग्रहण जबरन नहीं किया जाता, उसकी सहमति होगी जी, और पूरा डेट उसको मिलेगा। सरकार बाकायदा मोल भाव करती है, वो मोल भाव, किसान मोल भाव करते हैं जी, कि भाई हम ये इतने पैसे लेंगे, ठीक है भाई, मंजूर है तो ले लेगी सरकार, नहीं तो नहीं जी। तो ऐसा बढ़िया वार्ता का माहौल बना के, नेगोशिएशन करके सरकार जमीन लेती है। ऐसे नहीं कि नोटिस भेज दिया अधिग्रहण और उसके बाद रिलीज, जबरन नहीं किया। नहीं, जितने डीएलएफ पीएलएफ ये जो सारे थे जी, अब क्यों नहीं वाड्रा क्यों नहीं ले रहा प्लॉट हरियाणा में? अब वाड्रा साहब या डीएलएफ क्यों नहीं ले रहा प्लॉट? कोई प्लॉट नहीं ले रहा, ऑनलाइन पॉलिसी के माध्यम से, क्योंकि सारे नहीं, सब वो भागे जी, क्योंकि देने वाले भागे तो लेने वाले तो अपना आप ही भागेंगे। तो इतना न्याय, मैं कहता हूँ राम राज है सर, ये मनोहर राज नहीं, राम राज है। एक दूसरा, जैसे राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पर अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था 22 जनवरी को जी। उससे पूर्व में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, वहां के जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा। आप उसको इस तरह से कैसे देखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, और आज पूरी दुनिया में अगर राम को जाना जाता है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी के कलम से, की रचना से जाना जाता है जी। और राम और वाल्मीकि जी एक दूसरे पूरक हैं जी। राम के बिना वाल्मीकि नहीं है और वाल्मीकि के बिना राम नहीं है जी। तो इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने अनुभव किया, इस बात को विश्व हिंदू परिषद ने अनुभव किया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आलोक कुमार जी, वे, उनसे भी हमारी प्रार्थना हमने की थी उनके समक्ष भी। मैं उस कार्यक्रम में था, आप भी थे जी, गोहाना में कार्यक्रम हुआ, गोहाना में कार्यक्रम हुआ था। और उस समय आलोक जी ने मंच से कहा था कि
भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर वहां बनेगा। जी जी। तो मंदिर का निर्माण वाल्मीकि जी का वहां अयोध्या में हो रहा है। एक नारा और प्राण जी इसके मुझे अलावा याद था। अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बना है जी। पूरी दुनिया में, क्योंकि वहां तो पूरी दुनिया के पूरी भगत दुनिया आएंगे। के आएंगे। और जब वे जहाज से आएंगे, प्लेन से आएंगे, और ये देखेंगे वाल्मीकि तो देखिए निश्चित रूप से जो वाल्मीकि जी को समाज का गौरव के जो बढ़ता है। जी। उनको भगवान मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमारे महापुरुष का, भगवान का, जी संत जी का जी। इतना आदर उन्होंने दिया मोदी जी ने, तो निश्चित रूप से जो हम कृतज्ञ हैं इस बात के लिए। एक प्राण जी, जैसे उस दिन गोहाना के आश्रम में माननीय आलोक कुमार जी के समक्ष आपने एक निवेदन भी किया था जी। और एक नारा जो था वो जोड़ा गया था, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे हाँ आप? देखिए, वो क्या था कि अ, एक ही नारा, एक ही नाम, जी जय वाल्मीकि जय श्री राम, जी। ये वहाँ पर उद्घोष हुआ था और विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपनाया भी है। अपनाया भी है। और मैंने कई जगह देखा है कि माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, जी। वे इस बात को जहाँ भी वे मंच पे जाते हैं इस नारे को बड़ी बुलंद आवाज में बुलंद आवाज में करते हैं। तो निश्चित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। श्री राम और श्री वाल्मीकि दोनों एक दूसरे पूरक है। उनकी वजह से उनका नाम है, उनकी वजह से उनका नाम। जी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हमारा अभियान है हमारा सांसद मनोहर लाल, जी। तो आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे 25 मई को लेके? मैं तो दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व, उनका जो पर्वतीय, जो उनका वटवृक्षीय जो उनका व्यक्तित्व है, और हम अगर कृतघ्न हैं तो शायद वोट ना दें। मैं क्षमा चाहता हूँ ये शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन हमें कृतज्ञ होकर वोट देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इस बात का, हमें आशा है कि मोदी साहब उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जरूर लेंगे, और जब वे मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी हमारे प्रतिनिधित्व करनाल लोकसभा का करेंगे, तो करनाल लोकसभा के विकास की गति इतनी तेज होगी कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि करनाल लोकसभा के विकास के लिए, करनाल लोकसभा की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक कमजोर की कल्याण, उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मनोहर लाल जी को कमल के निशान पर अपना बटन दबाकर और अपना वोट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्राण रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय।